हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे रीट के सर्टिफिकेट्स के बारे में। जैसे आपने देखा कि 2021 में मेरे 134 नंबर, 2022 में मेरे 114 नंबर थे प्री में। हालांकि 2023 की जो मेन एग्जाम था उसमें मेरे 215 नंबर थे एसएसटी से। अब मैं ये बताने के लिए इसलिए आई हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे लगता है कि आपको भी ये कहीं ना कहीं होगा कि बहुत जो होशियार बच्चे होते हैं वही गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगता है अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हमेशा से एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। 10th 12th बीए मेरे कभी भी 65 से अबाउ बने ही नहीं। और मुझे लगता था कि जो गवर्नमेंट एग्जाम है ये बहुत ही टॉपर्स के लिए है, क्योंकि वो ज्यादा ऐसा पढ़कर या फिर उनमें गॉड गिफ्टेड होते हैं तो शायद वो जल्दी से रीड करके उन्हें एक बार में ही याद होता होगा और वो क्रैक कर देते होंगे। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई, कंपटीशन की 2019 की बात कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा डाउट होने लगा खुद पर कि नहीं, ये मेरे बस की बात तो नहीं है। मुझे हर दूसरे या तीसरे दिन ऐसा लगने लग गया था कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर मैं खुद ऐसे कुछ वीडियो देखकर मोटिवेट होती थी। मुझे लगता था कि अपने बस का तो नहीं है ये। लेकिन धीरे धीरे मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा सा ध्यान है वो पढ़ाई पर देने लगी, एक तरह से कह सकते हैं हार्डवर्क करने लगी, तब मुझे लगा कि नहीं, करा जा सकता है। अब मैंने बहुत सी चीजें देखी इस टाइम पीरियड में, मैंने ऑब्जर्व किया खुद को। मैं सोशल मीडिया वगैरह इनसे थोड़ी कट ऑफ होने लगी थी। आप भी, पहली मेन बात यही, आप भी है वो सोशल मीडिया वगैरह इन प्लेटफॉर्म से दूर हट जाइए। ये इंस्टा, ये आप कह सकते हो व्हाट्सएप, फेसबुक, ये कहीं काम नहीं आने वाले। जब आप सफल हो जाओगे ना, तब ये सब चीजें कुछ नहीं, एक मायने नहीं रखेगी। जब वो खुशी होगी ना आपके चेहरे पर, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन के चेहरे पर वो खुशी होगी ना, वो इन सब से परे होगी। मतलब आप इतनी मेहनत, जब 4-5 साल या 2-3 साल आपने जो मेहनत की ना, वो एक स्माइल के पीछे है वो दबी रह जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अब होने लगेगा। क्योंकि जब जैसे जैसे टाइम पास आता है ना एग्जाम का, तब ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरे साथ हुआ था तो मैं ये फील कर सकती हूँ। जैसे जैसे एग्जाम के 10 दिन 15 दिन बचे थे, तब मुझे ऐसा लगा था कि अब पता नहीं क्या ही हो जाएगा, और एक तरह से रोना आ जाता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी वगैरह। तो ये डाउट्स आते हैं खुद के अंदर, लेकिन जो पढ़ता है ना, उनके ही मन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जो नहीं पढ़ता उनके पास ऐसे क्वेश्चन होते ही नहीं है। तो मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि मैं कर सकती हूँ तो आप लोग तो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ हमेशा से, और अभी भी हूँ, अभी भी सीखने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग तो बेटर हो उससे, क्योंकि जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है वो ज्यादा बेटर होती जा रही है। तो अब एक और लास्ट बात कहना चाहूंगी कि जैसे ही आप पढ़ाई करते हो और मोटिवेट नहीं महसूस करते, तो आप ये कर सकते हो, जैसे जब भी किसी की लगे कि कमी है, क्या हो नहीं पा रहा है वगैरह, आप अपने मम्मी पापा का चेहरा देख सकते हो, उनके एक स्माइल देख सकते हो कि अगर मैं सेलेक्ट हुआ या हुई तो क्या उनके फेस पर है वो स्माइल आएगी। तो वो ऐसा महसूस करके पढ़िए थोड़ा, जिससे कि थोड़ा सा आपको लगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपके सुख दुख में आपके सिर्फ मम्मी पापा, आपके भाई बहन काम आएंगे, और कोई नहीं। ये जो आप देख रहे हो सोशल मीडिया की वो फैमिली वगैरह, ये कोई मायने नहीं रखती। आप हैं नहीं हैं, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने भी जब है वो इन सब से कट ऑफ किया था, तो मुझे लगा था कि पता नहीं क्या ही हो रहा होगा इन प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अब है तो लगता है कुछ नहीं है, बस रील वगैरह स्क्रॉल करते जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी जो आप लग रहे हो, तो उसमें थोड़ा कंटिन्यू बनाए रखिए। और अब 1 साल है आपके पास में, इस 1 साल में आप अपने जितना ही है ना 100% लगा दीजिए, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आएगा। असफल लोगों को कोई नहीं पूछता है,
जब तक आप कुछ कर नहीं सकते ना, जब तक आप कुछ हो नहीं जाते, तब तक लोग आपको नहीं गिनते। मैंने ये देखा है, तो कहीं पे भी जाते हैं ना, थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है कि यहाँ पर है वो कुछ कमी है, और कुछ बन के जाएंगे ना वहां पे, तो वहां लगेगा कि हाँ रेस्पेक्ट मिल रही है।